इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 360 के बारे में। ये काफ़ी मज़ेदार आर्टिकल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, इस आर्टिकल के अनुसार बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लग सकता है और उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स है। तो पहला प्रोविज़न ये है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि भारतवर्ष में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पर कि भारत में कर्जा वगैरह बहुत बढ़ गया हो, या फिर मोटा मोटी ये बताए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहा, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर दिवालिया एक तरह से दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर भारत का कोई भी जो क्रेडिट है वो ख़राब हो रहा हो, जो जिससे कि भारत को पैसा वगैरह नहीं मिल पा रहा हो, या फिर जो भारत का कोई भी क्षेत्र है जैसे कोई भी राज्य वगैरह या फिर कोई भी क्षेत्र वहाँ पर दिक्कत हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में राष्ट्रपति एक उद्घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति ये घोषणा कर सकते हैं कि भारतवर्ष में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे ही लगा, इसका घोषणा करने के बाद क्या हो सकता है, अगर हो तो 2-4 दिन के बाद एक नया घोषणा किया जाएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म हो गया, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम 10 दिन से 15 दिन के लिए कर दिए। तो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही घोषणा किया जाएगा उसके बाद जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर ये पेश किया जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों हाउस के पास, मतलब लोकसभा राज्यसभा के पास अगर नहीं पेश किया गया है तो ये 2 महीने के बाद, जैसे ही मान लेते हैं 1 जनवरी को लागू किया गया तो फरवरी मार्च, मतलब कि 1 मार्च को ये माना जाएगा कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर तभी माना जाएगा कि ख़त्म नहीं हुआ है जब ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया हो। अब एक सिचुएशन बन जाता है। क्या सिचुएशन बन जाता है? सिचुएशन ये है कि जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात प्रेसिडेंट साहब कर दिए, 1 महीना हुआ, 1 महीना के बाद हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा भंग कर दिया गया। ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि जो लोकसभा था उस तो भंग हो गया है, लेकिन राज्यसभा तो चल रहा है, तो राज्यसभा में पहले पास कराया जाएगा। क्या पास कराया जाएगा कि ऐसा रिजोल्यूशन जिसमें यह बताया जा रहा था कि भारतवर्ष में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं राज्यसभा में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा तो भंग है। लोकसभा में भी फिर पास कराना उसको ज़रूरी है, और अगर पास नहीं हुआ तो जैसे ही लोकसभा बैठेगी, मतलब ले लेते हैं कि 3 महीना के लिए वो भंग रहा, 3 महीने के बाद जैसे ही वो 1 फरवरी को बैठी तो वो मार्च में, मतलब कि 30 दिन में, 1 या 2 या 3 जो भी मार्च है, 3 मार्च ले लेते हैं, 3 मार्च को अगर वो लोकसभा से पास नहीं किया गया है बिल रिजोल्यूशन जो है, तब तो अगर नहीं पास कराया गया है तो माना जाएगा कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी था वो लागू नहीं होगा, और अगर पास करा दिया गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब इन सब मसलों को पीछे छोड़ते हुए जो इमरजेंसी का जो उद्घोषणा किया गया वो मान लेते हैं कि चल रहा है। ठीक है, तो जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब कि ऑफिसर्स वगैरह, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, ये सब क्या करेंगे, ये सब स्टेट को ये डायरेक्शन दे सकते हैं, राज्यों को ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, या आपको क्या करना चाहिए जिससे कि भारत का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी जो जो स्टेबिलिटी में दिक्कत हुआ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जो दिक्कत हुआ वो अच्छा से रह सके। ठीक है, ये सब चीज़ें वो बता सकते हैं राज्यों को, राज्यों के अधिकारियों को। अब वो कैसे होगा तो उसका भी यहाँ पर बता दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बता दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो यूनियन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि जो भी राज्यों में काम कर रहा है, मतलब जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनको उनका जो सैलरी है उसको कम करा जा सकता है जिससे कि पैसा सरकार के पास आए, या फिर जो उनको अलावेंस मिलता है, जो उनको पेंशन वगैरह मिलता है वो कम कराया जा सकता है, या फिर जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वो कम किया जा सकता है जिससे कि सरकार के पास पैसा बने। ठीक है, और जो भी मनी बिल लेजिस्लेचर से पास होता है, राज्यों का जो लेजिस्लेचर से जो भी मनी बिल पास होता है वो मनी बिल पहले प्रेसिडेंट साहब उसको कंसीडर करेंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट कंसीडर करेंगे, मतलब कि अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो कंसीडर करेगी कि ये मनी बिल सही है कि नहीं, कि इसको पास कराने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या भारत का क्रेडिट बढ़िया होगा या भारत के पास पैसा आएगा वगैरह वगैरह, ये सब चेक करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास ये अधिकार होगा कि जब तक इमरजेंसी चल रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है, तो वो ये बता सकते हैं कि जितने भी जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो भी जजेज़ हैं
या फिर ऐसा कोई ऑफिसर या ऐसा कोई व्यक्ति जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हो। मेनली कौन होगा? वो सरकारी ऑफिसर्स, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस वगैरह जो भी काम कर रहा हो, उनका सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, उनका सैलरी को कम किया जा सकता है, उनको जो सुविधाएं मिल रही है वो कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, ताकि भारत का जो क्रेडिट है, भारत के पास जो पैसा है वो और ज़्यादा आए, और इससे भारत का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। तो ये सब चीज़ें बताया जा रहा है हम लोग को आर्टिकल 360 के अंदर, कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा तो वो कैसे लगेगा, और उसको कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है, वो कैसे रह सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो क्या क्या कर सकता है, वगैरह वगैरह। ये आर्टिकल में हम लोग जाने है ना, था ना ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो भी शायद इंटरेस्टिंग था। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एंड बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।